सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी। तो मैं इंग्लिश का सेशन में अविनाश सर आपके लिए वो कैब का 8वां क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि वो कैब है इनकरेजिबल, है ना। तो बिना आपका समय बर्बाद किए सीधे में हम वो कैब पे चलेंगे। तो आज का वो कैब है इनकरेजिबल। बेसिकली इनकरेजिबल का अर्थ होता है कि ऐसा कृत्य जिसे सुधारा नहीं जा सकता है ना। सपोज दैट भूकंप आ गया, है ना, घर गिर गया, आपका टूट फूट गया, सब ईंटें वेंटें सब बिखर गई इधर उधर, है ना। तो भाई अब उस घर को आप थोड़ी सुधार पाओगे कि हाँ ईंट जैसे गिर गया है, उठा उठा करके ईंट रखते जाएंगे, सीमेंट इकट्ठा कर देंगे, घर बन जाएगा। नहीं भाई, अब वापस से सब हटाना पड़ेगा, फिर से आपको बेस बनाना पड़ेगा, फिर से ईंटें लानी पड़ेंगी, मतलब फिर से हर चीज़ बनाना पड़ेगा, फिर से असेंबल करना पड़ेगा, है ना। तो वही केस हो गया कि जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं दोबारा, है ना। तो उस केस में हम इनकरेजिबल यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिए, इनकरेजिबल ऐसा कृत्य जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। ओके। या फिर इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए। इंग्लिश इसका हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्रूव्ड, है ना, या फिर नॉट मैनेजेबल हो जाएगा। ओके, तो लिख लीजिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक सेकेंड बीइंग करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, है ना। मतलब आप किसी चीज़ को सुधारने के लिए आप इनकैपेबल हैं, है ना। तो वही हो जाएगा जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं। ओके, तो वही हो जाएगा। तो बिना आपका समय बर्बाद किए हम सीधे इसके सिनोनिम पे चलते हैं। सिनोनिम, पहला इसका तो सिनोनिम हो जाएगा होपलेस। ओके, होपलेस। होपलेस का अर्थ होता है कि मतलब आप जैसे सपोज दैट आप किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, कर रहे हैं प्रिपरेशन। सपोज दैट एक एग्जाम या 2 एग्जाम नहीं निकला आपका, 3 एग्जाम नहीं निकला, है ना। तो आप क्या होता है, कभी कभी होपलेस हो जाते हो कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, अब हो गया जो पढ़ाई करनी थी। तो आप सब कोई दूसरा फील्ड, मतलब किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, कोई दूसरा कार्य स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वही हो गया होपलेस होने का मतलब। होपलेस मतलब होता है गिविंग नो होप। ओके, ठीक है, लिख लीजिए गिविंग नो होप। ओके, एक इसका सिनोनिम हो जाएगा ई रिफॉर्मेबल, है ना। लिख लीजिए ई रिफॉर्मेबल। ई रिफॉर्मेबल का अर्थ होता है कि इम्पॉसिबल टू करेक्ट, है ना, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। मतलब जो हो गया वो हो गया, अब उसी के साथ तुमको जीना है या फिर आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, तो उस केस में हम ई रिफॉर्मेबल यूज़ करते हैं, है ना। इनक्यूरेबल भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, मतलब जिसको आप ट्रीटमेंट दे करके या फिर जिसको सुधार नहीं सकते हैं, है ना, बिना क्योर किए हुए, है ना, इनक्यूरेबल, तो वो हो जाएगा। एक इसका सिनोनिम होता है इरिक्यूवरेबल, है ना, ये हो जाएगा। इसका भी अर्थ वही हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव, जिसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना। इम्पॉसिबल टू करेक्ट, इम्पॉसिबल टू, वही हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे ये चीज़ें। एक इसका
सिनोनिम हो जाएगा इरेमिडिएबल, है ना, इरेमिडिएबल ये हो जाएगा। बेसिकली इरेमिडिएबल का अर्थ होता है कि जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं, वही हो गया सेम टू सेम एज इट इज, जैसे हम ऊपर हम लोगों ने लिखा है ना, ऐसा कृत्य जिसे सुधारा नहीं जा सकता, मतलब जो हो गया अब उसी के साथ आपको जीना, आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, तो वो हो जाएगा, तो लिख लीजिए इम्पॉसिबल टू करेक्ट, है ना, करेक्ट और क्योर ये भी लिख सकते हैं। एक इसका सिनोनिम लिख लेंगे इम्पेनिटेंट, है ना, इम्पेनिटेंट। बेसिकली इम्पेनिटेंट का अर्थ होता है कि आप किसी के बारे में पहले से एज्यूम कर लिए हैं कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा है ना। सपोज दैट होता नहीं है कि जैसे मतलब मैक्सिमम टाइम तो ये होता है कि जैसे कोई इंसान किसी के बारे में बता रहा है आपको, तो आप अप्रॉक्स 80 to 90% एज्यूम कर लेते हो खुद से कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर पता चलता है कि सामने से मिल रहे हो इंसान से, वो जिसके बारे में बता रहा था वो कुछ अलग ही दिख रहा है, अलग ही आपसे व्यवहार कर रहा है, मतलब बढ़िया से रह रहा है ना, तब वो हो गया इम्पेनिटेंट। मतलब असेम्ड लिख लीजिए अबाउट समथिंग बैड यू हैव डन, ये हो जाएगा इम्पेनिटेंट। ओके, एक इसका सिनोनिम होता है अनरिडीमेबल, है ना, लिख लीजिए अनरिडीमेबल। अनरिडीमेबल का भी अर्थ होता है कि इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव, है ना, जिस चीज़ को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका सिनोनिम। अब हम बिना आपका समय बर्बाद के सीधे इसके एंटोनिम पे चलते हैं। ओके, तो इसका एंटोनिम पे आ जाएंगे। जैसे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था कि इनक्यूरेबल, है ना, तो एक तो इसका सिनोनिम क्यूरेबल भी हो जाएगा, है ना। क्यूरेबल मतलब कि जिसको सुधार सकते हैं आप, ट्रीटमेंट दे करके सुधार सकते हैं, किसी की तबीयत ख़राब है ना, इन दैट केस वी कैन यूज़ क्यूरेबल। ओके, एक हो जाएगा सेवेबल, वही हो जाएगा कि हाँ किसी को आप सेव कर सकते हैं, है ना, सेवेबल ये हो जाएगा, सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, है ना। एक हो जाएगा रिट्रीवेबल। रिट्रीवेबल का अर्थ होता है कि मतलब किसी चीज़ को आप वापस से सही कर सकते हैं, है ना, तो वो हो जाएगा। ओके, जैसे कभी कभी होता है कि आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो पता चलता जाता है आप शॉप पे बनवाने के लिए, वो फटाक से बना करके दे देता है। ओके, तो उस केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ें हो गई, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया वो भी ख़राब हो जाएगा, तो उसको आप बनवा सकते हैं, तो उस केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक इसका हो जाएगा सिनोनिम एंटेनोनिम रिफॉर्मेबल, है ना, मतलब जिसको दोबारा से रिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब दोबारा से उस चीज़ को बना दिया जा सकता है ना, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको क्लास जैसी भी लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर करिएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना। और आपको बिल्कुल भाई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है यार, बस मेरा वीडियो क्या है कि 2x स्पीड में लगा करके आप देख लीजिए 8 से 10 मिनट, है ना, पर डे, और 5-6 महीने बाद आप खुद को एक अलग इंसान पाएंगे। 2025 में आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें आप खुद को एक अलग इंसान पाएंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये मेरा वीडियो पर डे देखना है, अप्रॉक्स 7 to 8 मिनट्स। ओके, दिन भर आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए,
पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा कवर करिए। बस रात में आपके लिए मैं बस सिर्फ 7 से 8 मिनट मांग रहा हूँ, है ना। बस 7 से 8 मिनट मुझे दे दीजिए। ये मेरा वीडियो 2x स्पीड लगा करके देख लीजिए एक बार या 2 बार। और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है यार, बस एक ही वो कैप कवर करवा रहा हूँ पर डे, है ना। और धीरे धीरे पूरा इंग्लिश से आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और आप बिल्कुल याद करेंगे भाई कि एक सर थे अविनाश नाम के, है ना। तो बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे करेंगे यार लाइफ में, है ना। बस पढ़ते जाना है आपको और बस लगे रहिए दोस्तों। तो आज का एक कोट मैं आपको लिख देना चाहता हूँ, वो है कि होपलेस हैं, नहीं सॉरी, हाँ, जॉबलेस हैं बट होपलेस नहीं, है ना। तो इसी कोट के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो में।